क्या लड़की लड़का दोस्त हो सकते हैं, या क्या सिचुएशनशिप सही है, फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स पे मेरा क्या टेक है, या ओपन मैरिजेस ठीक हैं क्या? इन सभी सवालों का मैं जवाब नहीं देने वाला हूँ। मैं इस पे एक नया दृष्टिकोण आपको देने का प्रयास करूँगा, जिस दृष्टिकोण से शायद आप ये बेहतर समझ सकते हैं, या इन मुद्दों को आप थोड़े बेहतर ढंग से देख सकते हैं। मैं पॉइंट्स कुछ लिख के भी आया हूँ ताकि मैं भूलूँ ना। और मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि मैं इस पे अपना पर्सनल ओपिनियन या एक नया दृष्टिकोण देने वाला हूँ, या नया दृष्टिकोण देने का प्रयास कर सकता हूँ। इन सभी विषयों को करने के बाद साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, मैं उस पर बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैं कोई मैरिज काउंसलर या रिलेशनशिप काउंसलर नहीं हूँ। तो मैं एक नए दृष्टिकोण की बात करूँगा, वो सही या गलत हो सकता है, आप उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मेरा पहला कॉन्सेप्ट ये है कि मेरा जो आज का मुद्दा है, मेरा मुद्दा ये जो मैंने मुद्दे गिनाए हैं, सिचुएशनशिप या लड़की लड़का दोस्त हो सकते हैं कि नहीं, ये नहीं है। मेरा मुद्दा है मॉरल पुलिसिंग, कि जो समाज में काफ़ी चाव से लोग करना पसंद करते हैं, मॉरल पुलिसिंग। कि अगर कोई लड़की कोई लड़के घूम रहे हैं तो उनके बारे में जजमेंट पास करना हुआ, या दो लोग किसी अलग तरह के संबंध में हैं या किसी विभिन्न जेंडर के हैं तो उन पर टिप्पणी करना। मैं इस मुद्दे पे बात करने आया हूँ। एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर कोई अपनी इन बातों को एज अ फिलॉसफी प्रेजेंट कर रहा है कि यही जीने का तरीका है, या ये सबसे बेहतर तरीकों में से एक है किसी को साथ रखने का, या लाइफ की लॉन्जिविटी को ये बढ़ाता है, इन तरह के जो भी संबंध है, ओपन मैरिज हो गया या सिचुएशनशिप हो गया या जो भी है, जिस तरीके फ्रेंड्स विद बेनिफिट ये जीवन को बेहतर बनाते हैं, तो आप उस पर डिबेट कर सकते हैं, तब आप उस पर उनसे बातचीत कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। पर वार्तालाप से पहले के कुछ स्टेप्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ताकि आप टॉक्सिक ना हो जाए या टॉक्सिक इन्वायरमेंट में ना फंस जाए, केवल जजमेंट पास करने भर से ना रह जाएं। जैसे समझिए, अगर आप मैं इस पे सामाजिक समरसता की फिलॉसफी देना चाहूँगा, जो मैंने खुद डिस्कवर किया है काइंड ऑफ। पहला है कि आपको किसी व्यक्ति से बात करने से पहले उस व्यक्ति को एज अ ह्यूमन स्वीकार करना होगा, कि आप उसको इंसान मानते हैं, आप उसको अपने से छोटा, अपने से बड़ा, या किसी भी भेद के आधार पे उसको नहीं देख रहे हैं, आप उसको स्वीकार कर रहे हैं वो जैसा भी है। उसके बाद आप उसको सम्मान दे रहे हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, स्वीकार और सम्मान हो सकता है अगर आप शहरों में रह रहे हो या आप थोड़े से खुले विचार के लोग हो तो आपके लिए बहुत आसान बात हो, पर आज भी ये सच्चाई है कि लोग एक दूसरे के जाति धर्म के आधार पे एक दूसरे के बारे में जजमेंट पास करते हैं लिंग के आधार पे, कि भाई अगर कोई लड़की है तो छोटी है या कम बुद्धि की है, ठीक है, व्यक्तिगत स्तर पे राय सही है, पर अगर आप सामाजिक स्तर पर बात कर रहे हैं तो आपको स्वीकार करना होगा उस व्यक्ति को इंसान के तौर पे, उसको सम्मान देना होगा इंसान के तौर पे एज अ ह्यूमन बीइंग। उसके बाद आप उससे संचार कर सकते हैं, संचार मतलब बातचीत कर सकते हैं। तब आप उससे सहमति या असहमति जाहिर कर सकते हैं। ये 5 श है। उसके बाद अगर आप उससे सहमत है तो आप उसका सहयोग कर सकते हैं, अगर आप सहमत नहीं है, असहमत है, तो आप असहयोग कर सकते हैं। पर अगर आप केवल जजमेंट पास कर रहे हैं तो जजमेंट का मतलब होता है स्टॉप, और जब आप स्टॉप हो जाएंगे तो आप सड़ जाएंगे, ठीक है ना। जो पानी रुक जाता है वो पानी सड़ जाता है। आप अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि सिचुएशन से सबसे बेहतर है, तो रादर देन आर्ग्यूइंग टू दैट पर्सन, मैं हो सकता है गलत इंग्लिश बोल रहा हूँ कि या गलत गलत अंग्रेजी बोल रहा हूँ, पर उस व्यक्ति से तर्क करने से बेहतर विकल्प ये होगा कि आप उससे शायद ये समझने का प्रयास करें कि ऐसा ये क्यों कह रहा है, कि आपके हिसाब से सिचुएशनशिप क्यों बेहतर है, उसका नज़रिया देखने की ज़रूरत है। अगर आप एक्चुअली में फिलॉसफी या दृष्टिकोण में रुचि रखते हैं तो, और नहीं भी रखते हैं तो आप किसी के दृष्टिकोण को समझेंगे तो आपका दृष्टिकोण बेहतर होगा। आप एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन वाइज बनेंगे, ज़्यादा आपके पास ज़्यादा देखने के नज़रिए होंगे किसी किन्हीं मुद्दों को। तो आप उससे वाय समझने का प्रयास करें। जब आप वाय समझेंगे तो आप उसको समझ पाएंगे कि वो उन चीज़ों से क्यों इतना ताल्लुक़ रख रहा है। जैसे किसी के घर मान लीजिए, या किसी के पेरेंट्स अच्छे रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं, या उनका मैरिज बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो हो सकता है वो कमिटमेंट से डर रहा हो, तो हो सकता है इसलिए वो सिचुएशनशिप में हो। उसके क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, मैं उस पर नहीं बात कर रहा हूँ आज। मैं बस बात कर रहा हूँ कि उस व्यक्ति को समझने दिया जाए। या मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है व्यक्तिगत तौर पे मैं इनको अच्छा मानूँ या बुरा मानूँ, पर आपको मेरे से नहीं लड़ना है,
आपको मेरे विचारों से लड़ना है, आपको मेरे पे जजमेंट नहीं पास करना है, आप मेरे विचारों पे कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको पहले स्वीकार करना होगा, सम्मान करना होगा, तब आप संचार कर सकते हैं, और तभी शायद एज अ सोसाइटी हम ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप डिवाइड करने पे चले जाए ना कि अरे ये तो ये नहीं मानते हैं तो ये हमसे अलग हैं ऐसे, तो आप बांटने पे चले जाए तो स्वयं को बांट सकते हैं कि अरे हड्डी वाला पार्ट खराब है, ये गूदा वाला पार्ट सही है, या ये दिमाग अच्छा है, ये पैर खराब है। आप डिवाइड करने पे चले जाए तो, या ये वाली आँख बहुत फड़कती है यार, ये बेकार है, और आप जोड़ने पे चले जाएँ तो ये धरती भी छोटी पड़ सकती है आपके लिए, ठीक है, ये ब्रह्मांड, असीम ब्रह्मांड आपके लिए छोटा पड़ सकता है। और मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर आप केवल लड़ते रहेंगे, मतलब विचारों का संघर्ष अच्छी बात है, वो होना चाहिए, पर आप लोगों को दुश्मन मान बैठेंगे केवल इस चलते कि वो आपसे एग्री नहीं करते हैं, मतलब सहमति जाहिर नहीं करते हैं संचार के बाद का जो विषय है, तो शायद आप टॉक्सिक होते जाएं और दिन प्रतिदिन, या आप नीरस होते जाएं, आप चिड़चिड़े होते जाएं, क्योंकि आपको बस लड़ने के मुद्दे चाहिए, और जीतने पे आपको खुशी हो और हारने पे दुख हो। पर सच्चाई यही है कि सही गलत और जीत हार कुछ होता नहीं है, सब समय का बात है। अगर आप ये दूसरों को समझने में रुचि रखेंगे तो लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, विभिन्न दृष्टिकोणों के होने के बावजूद भी लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, क्योंकि आप एक दूसरे से संचार कर रहे हैं, और तब असहमति या सहमति सम्मान पूर्वक जाहिर कर रहे हैं, सम्मान पूर्वक, और सहयोग या असहयोग वो आपके ऊपर है। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ तक मुझे सुन रहे हैं तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय साइड।